हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया सर, यस, बढ़िया। चलिए मार्केट का क्या हाल है, प्लीज बता दें। क्या हाल है मार्केट का? जल्दी से। कहाँ खुल रहा है? 54 पॉइंट फ्लैट है, फ्लैट है। ठीक है। क्रूड कहाँ पर है? क्रूड का जरूर देख लें, क्रूड कहाँ खुला हुआ है, क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड का जरूर से एक बार चेक करना है, क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड अभी और डाउन खुला है, राइट, और डाउन आया है। जरा डे में आइए। मार्केट में क्रूड एक यहां पर डाउन में है, लेकिन क्या क्रूड का कोई सपोर्ट है? जल्दी से बताएं, क्या क्रूड का कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ या ना? ध्यान से देख के बताइए, बस देखना ही होता है। अगर देखना सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सपोर्ट है क्रूड सर को। अभी यस। माइक, देखो, माइक को बंद करो। देखो ये रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? अभी सपोर्ट इसको पे फिर भी घटा। हाँ बिल्कुल सपोर्ट पर बैठा है, लेकिन अभी वेट करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट देखो क्या हुआ था, लास्ट टाइम यहां पर आया था, यहां पर रुका था इस जगह पर, और तब नीचे आया था। तो ये मार्केट यहीं पर दोबारा रुका था, और दोबारा फिर देखो ये वे बना के ऊपर चला गया था। तो ये एक सपोर्ट हो सकता है मार्केट का। अभी देखते हैं क्या होगा, पर ये सपोर्ट हो सकता है मार्केट का। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या कर सकता है। यस, इंडियन मार्केट क्या कर सकता है, जल्दी से। यस, कौन बताएगा इंडियन मार्केट क्या कर सकता है? ओपन होता ही नीचे जाएगा। ये नीचे जा सकता है, ठीक है। यस। अगर ये नीचे, अगर जा सकता है आराम से नीचे, वेट करते हैं, वेट करते हैं। हमारा मार्केट नीचे जाएगा या उल्टा ऊपर जाएगा? यस, जल्दी से बताएं। ऊपर जाके नीचे आएगा। ऊपर जाके नीचे आएगा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, देखते हैं मार्केट क्या करता है यहां पर। वेट करते हैं। डेली में तो बाई में लग रहा है सर। बिल्कुल, अगर एक बार बताओ क्रूड नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा हमारा मार्केट, राइट। अगर ये हो जाएगा तो हमारा मार्केट उल्टा चलेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। एक मिनट दीजिए जरा। चलिए, हमारा मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है क्या, ये बताएं जल्दी से। क्या हो सकता है हमारे मार्केट में? सर रिट्रेस करके आया है अभी। बिल्कुल, अभी वेट करते हैं, सर अभी वेट रिट्रेस करते हैं और करके आया है। यस बिल्कुल रिट्रेस करके आया है हमारा मार्केट यहां से। वेट करते हैं, देखो दोनों को चाहे तो एक साथ लगा लो। अगर आपको ऐसा लगता है ना, जरा सा भी डाउट होता है, तो आप क्या करो, दोनों को एक साथ लगा लो। देखो मैं यहां पर निफ्टी भी लगा लेता हूं, निफ्टी 50, और उसके साथ में मैं एक और लगा लेता हूं, क्रूड। ठीक है, दोनों को देखते हैं, दोनों क्या करने वाले हैं। दोनों को एक साथ देखिए, दोनों एक साथ क्या करने वाले हैं, क्या दिख रहा है दोनों में। और दोनों को मैंने 1 घंटे में लगा देता हूं। यस, दोनों क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताएं। क्या निफ्टी, निफ्टी अभी बाय में ही है? यस, क्या निफ्टी अभी बाय में ही है या सेल में आ गया? बाय में है सर। कौन बताएगा? अभी तो बाय में ही है। देखो अभी मार्केट दोनों दोनों टाइम फ्रेम में बाय में है, देखें, राइट। अभी मार्केट सेल में नहीं है, कन्वर्जन बेस के ऊपर है, तो अभी बाय में है। और क्रूड ऑयल कहां पर है अभी? डाउन में, राइट है, डाउन में। लेकिन क्रूड ऑयल क्या एक रिट्रेस कर सकता है? क्वेश्चन ये है, क्या क्रूड ऑयल को रिट्रेस कर सकता है ऊपर? अभी एक बड़ा डाउन लेके आया है क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल ने एक बड़ा डाउन लिया है कल, और उसके बाद भी नीचे आया। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, हल्का सा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे 100% करेगा, मगर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट वहां से रिट्रेस कर जाए, मे बी। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मार्केट को चलने देंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट चलने दिया करो, राइट। चलने देना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पीयूष, कैसे हो आप? ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बढ़िया मार्केट को सर। ना थोड़ी थोड़ी देर चलने दो मार्केट को, और देखो मार्केट कम से कम 10-15 मिनट की कैंडल में क्या बोलता है, या 5 मिनट की कैंडल में क्या बोलता है। मार्केट कहां पर है प्लीज बताएं इस समय, जल्दी से। मैं क्लाउड इसको के भी 5 ऊपर है मिनट में सर, लगा 5 देता हूं। मिनट में। क्लाउड बेस पर एनालिसिस कर रहे हैं सारा। मार्केट यहां पर क्या कर सकता है, अभी देखो क्या कमी है इसमें। यस, कमी क्या है इसमें, जल्दी से बताएं। कन्वर्जन बेस लाइन क्लाउड के अंदर। कन्वर्जन बेस लाइन बाहर नहीं गई है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये दोनों एक साथ निकल रहे हैं?
यस सर। हाँ, एक साथ निकल रहे, काफी अच्छा दोनों है एक ये। साथ निकल रही है, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है, मतलब खराब नहीं है, आपके लिए अच्छा पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा तो आपका मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वेट करते हैं, मगर सर एकदम नहीं वनडे के बोलेंगे कुछ भी। हाँ जी, सर एक सिक्योर लेवल पे है। बिल्कुल। कन्वर्जन को चलो बेस लाइन एक चलो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग एनालिसिस कर लें, क्या बोलते हैं? अलग अलग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, हम निफ्टी 50 को ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं, इसी को खाली एनालिसिस कर लो आप, इसी को एनालिसिस कर लो और सब तरह से ले लो। जो आपको जब ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से देखो पहले। अभी देखो, अगर मैं इसके लेवल की बात करता हूं, फिब लेवल ही लगाते हैं, तो फिब लेवल कहां आ रहा है, लगा के देखो इसको, तभी तो पता लगेगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। ठीक है, जो आपको दिल करता है वो लगाओ, कहने पर नहीं, ना मेरे कहने पर, ना किसी और के कहने पर। आप यहां पर जाओ और अपना लेवल जो भी आपको सही लगता है वो लगा के देखो, क्योंकि ट्रेड आपका है, ट्रेड आपको है, आपको मैनेज करना है। तो ये नीचे से मैं सारे हटा देता हूं और अब यहां पर आते हैं ऊपर से। ये मैंने लगाया और ये नीचे लगा दिया। कौन सा लेवल है ये, प्लीज बताएं? 61.61 लेवल पर है। अब इसको ले यस सर। जाइए 5 मिनट में, इसको ले जाइए 5 मिनट में। तो अब आपका मार्केट क्या बोलता है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय लेगा, यही जी बाय सर। लेगा। अब इसका अपोजिट चलते हैं जरा। अगर मैं यहां पर क्रूड की बात करता हूं तो क्रूड ऑयल को जरा चेक करिए, दोनों है, मैं अलग से लगा देता हूं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल क्या बोलता है, जरा क्रूड ऑयल को भी यहां पर लगा दीजिए। अगर मैं यहां पर भी फिबोनाची ले लेता हूं तो फिबोनाची मेरे को यहां पर क्या बोलती है, आइए और इस पर भी फिबोनाची लगा दीजिए। तो अगर इस पे मैं लगाता हूं तो मेरे को मार्केट क्या बोलता है, यहां पर कहां से लगेगी, नीचे से, राइट, यहां से और यहां तक। मार्केट का लेवल क्या है, 61 के नीचे, 61 से ट्रेड नीचे कर है रहा है उसके नीचे। यहां पर। अभी मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, अगर ये सपोर्ट लेवल है तो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? देखो, मार्केट एन वेव बना के ये आया था, राइट, तो ये रेजिस्टेंस लेवल यही है होगा, सर, ये रेजिस्टेंस 61 लेवल डॉट। होगा। मे बी कि मार्केट यहां तक रिट्रेस कर जाए, हो सकता है कि मार्केट शायद वहां तक रिट्रेस कर जाए। इसको भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोलता है कि मैं यहां तक आ सकता हूं वनडे के हिसाब से। लेकिन इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जरा। 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, यस, ट्राई कर रहा है, किस चीज का, किस चीज का ट्राई कर रहा है मार्केट? मार्केट ने जो रेड कैंडल डाली थी वो कवर हो गई, वो कवर कर दी मार्केट ने। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा ना वेट करने देना चाहिए, हाँ या ना बताएं? करने देना चाहिए। अगर ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और यहीं रुका रहेगा तो क्या निफ्टी, निफ्टी का क्या होगा, प्लीज बताएं? अगर बाई चांस ये यहीं रुका रहता है, निफ्टी भी रुका रहेगा। अगर ये ऊपर चलता है तो निफ्टी नीचे गिरेगा, लेकिन अगर ये नीचे आया तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ये केस होंगे। तो अब यहां पर देखते हैं निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, क्या अभी आ गया बाय में? नो, देखें, सर डे के चार्ट में कन्वर्जन और बेस लाइन से बहुत दूर है मार्केट। बिल्कुल वापस देखते हैं। देखो, अभी आपका बहुत दूर है, लेकिन मार्केट का एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। क्लाउड भी हटा दो, क्लाउड का भी कोई काम नहीं है। मार्केट का एक सपोर्ट लेवल कौन सा था जो ब्रेक नहीं हो रहा था, जल्दी से, ये वाला, ये अप्रोक्स देख रहे हैं वाला, ये लेवल था जो कि ब्रेक नहीं हो रहा था। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसी के आसपास घूमेगा, अभी फिलहाल इसी के आसपास घूमेगा मार्केट। और अगर ऊपर जाना है तो यहीं कहीं से निकल जाएगा। तो मैं इस, चाहे तो इस पॉइंट को मैं ये रीजन बना देता हूं, ठीक है, ये रीजन है मेरे पास। और मार्केट जो है लास्ट टाइम भी देखो, इसके यहां से एक ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी, यहीं घूम रहा है मार्केट, राइट। कम से कम मार्केट का बाय कहां पर आएगा, कम से कम सेल आएगी तो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए जो भी कैंडल। अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, वापस डाउन में है मार्केट। लेकिन चूंकि यहां पर जो है इस समय मार्केट रुका हुआ है, ये पिछली कैंडल का हाई है, ये उससे पिछली कैंडल का हाई है, और ये कैंडल का ओपन है। कम से कम पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, यस हाँ सर। या ना? यस सर। जाना चाहिए। तो मैं एक ग्रीन लाइन डाल देता हूं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में चल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे हैं हम। मैंने बोला भाई कम से कम इसके ऊपर तो जाना चाहिए। अब लेकिन क्वेश्चन ये आया कि इसके ऊपर जाने के लिए पहले खुद को ग्रीन करेगा मार्केट, हाँ या ना? खुद को तो ग्रीन करेगा, मतलब खुद के तो ओपन के ऊपर जाएगा मार्केट। अभी वो नहीं गया मार्केट। तो अभी यहां पर से देखते हैं 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर में क्या कर सकता है मार्केट, प्लीज बताएं, अभी अभी क्या कर सकता है इसमें, जल्दी से। अच्छा चलो, नीचे ऊपर जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हेलो हूं। सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बताएं। सर।
वो हाँ जी, कैंडल ग्रीन वाले को थोड़ा सा टच करके फिर वापस चला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सपोर्ट लेवल हो सकता है कि नहीं, हाँ सपोर्ट लेवल सर। हो सकता है। ये कौन सा कैंडल बनेगी ये बताइए, ये कौन सी कैंडल बनेगी अगर मैं इसे बना देता हूं? कौन सी कैंडल है ये? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कौन सा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बन मॉर्निंग जाएगी ये? स्टार। मॉर्निंग स्टार बन जाएगी अगर ये ऊपर जाता है तो अब मेरे को क्या चाहिए? मार्केट जब तक इस कैंडल के पॉइंट समझ लें, अगर मार्केट ये कैंडल है, अगर ये कैंडल है और ऊपर कोई कैंडल बनती है भले ही रेड आ रही, तो इसके सपोर्ट कौन कौन से होंगे? इसका सपोर्ट अगर कोई इसका हाई है तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट वो होगा, राइट? अगर मार्केट यहां पर नीचे आता है तो ये जो क्लोजिंग है दूसरा सपोर्ट होगा और 50% तीसरा सपोर्ट होगा। मार्केट को आपने ध्यान रखना है, मार्केट चाहे यहां पर आए, इधर आए, इधर आए, बाय कहां पर होगी? ओपन के ऊपर। हाँ बाय ओपन के ऊपर ही होगी। तो मार्केट चाहे जी यहां सर। सपोर्ट ले, चाहे मिड में सपोर्ट ले, चाहे कहीं पर भी सपोर्ट ले, अगर सपोर्ट लेता है तो इसे वापस जाना होगा, हाँ या ना? जी सर। वापस जाना होगा ना। मैं तो वापस जाने पर बाय लूंगा, तो यहां तो नहीं लूंगा, तो मेरे को यहां तो वेट करना है। इस समय मेरे कौन कौन से बाय है? मेरा बाय इसके ऊपर है, लेकिन कम से कम मार्केट को इसके ऊपर जाना होगा। तो अब जरा आते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट क्या अभी चला गया ऊपर? नो नो। 5 मिनट में पहली कैंडल बनी है ये वाली, पहली कैंडल। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ये बताएं। नीचे आ रहा है। और क्रूड को पकड़ो, क्रूड को पकड़ो। क्रूड क्या कर रहा है? क्रूड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं, लेकिन क्रूड की पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या ये इसको कवर करने जा सकता है? यस, जा सकता है। अगर क्रूड वहां चला गया तो 1%, अभी नहीं बोल सकते जब तक चलना शुरू ना करे, अभी तो चला नहीं है, लेकिन अगर चलना शुरू किया तो। सर हाँ जी सर, ये 2 दिन से लास्ट 15 मिनट में कुछ ज्यादा बड़ी कैंडल डाल रहा है मार्केट जैसे। वो आपको अच्छा चलो रीजन बता दो प्लीज, क्या होगा? अभी कुछ कल से चेंज हुए हैं, कल से रूल्स चेंज हुए हैं, याद है किसी को? जल्दी से, क्या चेंज हुए हैं? यस सर, ऑप्शन विंडो 3:15 तक की है, उसके बाद यस, ऑक्शन वाले आए हैं, राइट? अभी वेट, थोड़ा सा रूल्स पढ़ना तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल क्यों डाल रहा है, क्या रीजन है इसके कैंडल डालने का। ठीक है, अभी चलिए सपोर्ट लेवल है। हाँ जी हेलो सर, सर क्या रूल आया एक बार बताएंगे सर? रीड कैसे किया जाए इससे पहले कैंडल से? क्या क्या बोल रहे हैं, प्लीज दोबारा बोले। इस लंबे लास्ट मिनट में जो कैंडल इतना बड़ा बड़ा बन रहा है, तो इसको रीड हाँ, कैसे किया जाए सर? देखो इसको मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, इसको इग्नोर कर दो थोड़ा सा, 1-2 दिन। ठीक है, 1-2 दिन इसको इग्नोर कर दो। उसका रीजन क्या है? देखो ये कैंडल एक एबनॉर्मल कैंडल बन रही है, क्लोजिंग वो एवरेज प्राइस पर ले रहे हैं ये, हाँ, आपको पता, काफी आपको ज्यादा। पता एवरेज प्राइस पे चल रहा है। तो ये परसों भी देखो ये कैंडल बनी और कल भी ये कैंडल बनी है, डन है। बहुत लेकिन फिर बड़ा भी बड़ा। इसको आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा 1-2 दिन, जब तक मार्केट थोड़ा अपने आप को सेटल ना कर ले या हम सब इसके अकॉर्डिंग नहीं आ जाए, तब तक आप इसे हल्का सा इग्नोर कर सकते हो। तो मेरा मानना तो ये है अभी। ठीक है, थोड़े दिन, 2-4 दिन इग्नोर करो, उसके बाद मार्केट सही पोजीशन पे आने लगेगा, तब इसे आराम से ट्रेड कर लो, जो मेरा सर, क्या अपना कौन मानना सा है। क्या हुआ? रूल के बारे में सर जरा बताइए, कौन सा रूल आ रहा है? बिल्कुल, जरा इसको चेक करो। चलो फिर मैं बता दूंगा, पहले इसको ढूंढो। कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, क्या रूल्स हैं वो? आपकी जो ट्रेडिंग थी, आपकी ट्रेडिंग जो है 3:15 पे अब बंद हो रही है, 3:15 पे बंद हो रही है। ये जो 15 मिनट है, इसमें क्या क्या हो रहा है आज जाके चेक करना है, इस 15 मिनट में क्या हो रहा है। और मार्केट का क्लोजिंग टाइम काफी एबनॉर्मलिटी 340 हो गया। ठीक है, अब इस 15 मिनट में, 15 मिनट और 10 मिनट, ये इस 20-25 मिनट में क्या हो रहा है, चले इसको चेक करना। बड़ा बड़ा शूट मिल रहा है। हाँ, लेकिन रूल्स क्या आए हैं जिसकी वजह से शूट मिल रहा है? आज पक्का जाके इसको चेक करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस आइए, देखिए इसका बाय कहां पर बनता है। इस समय आप चलो कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल। और अगर मैं यहां क्रूड ऑयल में देखता हूं तो क्रूड ऑयल अभी क्या कर रहा है? क्या यहीं पर रुका हुआ है, राइट? लेकिन क्या इसने लो ब्रेक किया, हाँ या ना? नो। क्या मैं सेल कर दूं इसको? क्वेश्चन। क्रूड ऑयल को सेल करना है अभी? नहीं। निफ्टी को बाय करना है अभी?
नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्शन में है ये दोनों के दोनों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इसको, दोनों को चेक करिए। अभी मार्केट यहाँ किस लिए रुका हुआ है प्लीज बताइए, यहाँ निफ्टी किस लिए रुका हुआ है? कन्वर्जन बेसलाइन के लिए। कन्वर्जन बेसलाइन को बाहर लाने के लिए। और निफ्टी भी ग्रीन है यहाँ पे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपका फ्यूचर क्लाउड भी देख लो, अगर मैंने देखा नहीं, वो भी ग्रीन है। इसका मतलब आपका मार्केट निफ्टी क्या कर सकता है, कहीं से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, राइट है। और अगर ये सपोर्ट लेके वापस जाएगा तो ये नीचे आ सकता है। कोई बताए प्लीज, क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटी? निफ्टी आपको बता देगा कि क्रूड क्या करने वाला है, क्रूड आपको बता देगा निफ्टी क्या करने वाला है। एक को पकड़ लो, किसी भी एक को। अगर निफ्टी यहां से ऊपर चलता है तो क्रूड फिर नीचे आएगा। दोनों अपोजिट है तो ये नीचे आएगा। इसकी सेल कहां है क्रूड की, प्लीज बता दें कोई, इसकी सेल कहां है इस समय? ग्रीन कैंडल के नीचे सर। ग्रीन कौन सी वाली, इसके नीचे? हाँ सर, वही सर, इसके नीचे। अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी बाय कहां पर है? फिर से क्वेश्चन, इसकी बाय कहां पर है? हाई के ऊपर। हाँ जी, हाई के ऊपर, टुडे हाई के ऊपर, राइट है, हाई के ऊपर। तो हमें क्या करना है, अभी वेट करना है, क्या निफ्टी की बाय आ गई? निफ्टी की बाय आ गई? नो नहीं। क्रूड ऑयल ने हल्का सा बियरिशनेस दिखाना शुरू किया है, लेकिन अभी निफ्टी बाय में नहीं आया। आप इसके ओपन पर मार्क करके रखो। अगर आपका कोई छोटा मोटा भी बाय होना है तो ओपन के ऊपर होना है। क्या अभी कन्वर्जन लाइन तक निफ्टी और नीचे आ सकता है? यस सर। सबसे अच्छा, वैसे आपको बताऊं, अगर मेरी ओपिनियन लेते हैं तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम होता है कम से कम 15 मिनट, राइट। 5 मिनट आपको कभी कभी गड़बड़ कर सकता है, 5 मिनट गड़बड़ कर सकता है, तो आप टाइम फ्रेम लो दोनों में 15 मिनट का। हाँ, कोई कंफ्यूजन होता है तो 5 मिनट में चले जाओ, 15 मिनट का टाइम लो। और 15 मिनट में इस कैंडल का बाय कहां पर है, 15 मिनट में कम से कम इसके ऊपर, टुडेज हाई के ऊपर, टुडेज हाई। ठीक है, आज का जो हाई है वहां पर जब तक ना जाए मार्केट, आराम से बैठो। आपको तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब तक आराम से बैठो, उसके बाद ही आप जाना। हुआ ना सर? क्या हुआ? अभी क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ ना? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वेट कर सकते हैं कि नहीं? अभी वेट कर सकते हैं। ये भी आपका सेलिंग में ही है, ये भी आपका सेलिंग में, ये भी आपका सेलिंग में, राइट। तो अभी थोड़ी देर वेट करो हल्का सा मार्केट को, और उसके बाद आप अपना वर्क शुरू करना मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। देखो अभी क्या हुआ, अभी क्या सेलिंग आ गई? लो, आपको सिनेरियो क्या बोल रहा है? क्या ये सेलिंग में है अभी? क्या ये कन्वर्जन बेस के नीचे है? नो, अभी तो नहीं है, अभी बाय में ही है। तो क्या करना है मेरे को, प्लीज बताएं? वेट करना है। वेट। ऐसे टाइम पर आप क्या करो, अपने आप को थोड़ा सा इससे डाइवर्ट कर लो। क्या समझे? थोड़ी देर के लिए अपने आप को इससे डाइवर्ट कर लो। और किस में चले? स्टॉक में। हाँ या ना? स्टॉक में चले, स्टॉक देखते हैं। जबरदस्ती उसके पीछे पड़े रहोगे ना तो वो गलत ट्रेड आपको दे देगा। तो अब चलिए यहाँ पर से स्टॉक की बात करते हैं। कौन सा स्टॉक देखा जाए, बताएं? CDSL। कौन सा? CDSL। चलो देखते हैं इसमें आपकी एंट्री कहां पर बनती है, या हम कोई एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कौन से टाइम फ्रेम से देखना शुरू करता है? सेकंड लगाना है आपको। सेकंड किस में लगाना है? मंथ में, सेकंड। ठीक है, मंथ आपके सामने आया, आपने देखा क्या हो रहा है, बस इतना देखना है। आप यहां पर सबसे पहले क्लाउड हटा दो, और ऐसे ही देखो आपके मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है इसका, ये वाला, राइट, यही है। हाँ या ना बताएं? कौन? सब लोग एनालिसिस करो, आपका अपने आप समझ में आएगा। इसका रेजिस्टेंस लेवल यही है, राइट। मार्केट उसके ऊपर नहीं कर रहा है सर। क्या हुआ? निफ्टी को अभी रुक जाओ। निफ्टी का देखो। अभी एक बार बताओ, क्या आप अभी बाय ले सकते हो? हाँ या नो? सपोर्ट पकड़ रहा है। अगर आप देखो ये सपोर्ट है, मान लिया ये सपोर्ट है, 1%, मान लिया ये सपोर्ट है, तो मार्केट सपोर्ट के बाद जाएगा ना ओपन के ऊपर? आप बताओ। तो आपको यहीं बाय कर लेनी चाहिए या ओपन तक वेट कर लेना चाहिए? आप कोई बताएं जल्दी से, क्या करना चाहिए? यहाँ पर वेट करो।
अभी नहीं, यहां पर ऐसा नहीं ग्रीन कैंडल बनी और आप बाय कर लोगे, वेट करो मार्केट को थोड़ा सा। बायर ये देखो सेलर ला रहे हैं नीचे, सेलर ला रहे हैं नीचे, बायर को एग्रेसिव तो होने दो। आप बताएं। कैंडल से हेलो सर, कैंडल से तो थोड़ा लग रहा है ना कि बाइंग प्रेशर है सारे कैंडल में। बाइंग प्रेशर है, मैं भी बोल रहा हूं बाइंग प्रेशर है, लेकिन आप थोड़ा सा जाओ क्रूड में। क्रूड क्या कर रहा है प्लीज बताओ, ये क्रूड क्या सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है मेरे को? नहीं सर, अभी नहीं दिखा रहा है। और आप केवल एक पॉसिबिलिटी लगा लो, एक अंदाजा लगा लो, अगर क्रूड इसे कवर करने चला गया तो निफ्टी कहाँ आएगा? ऊपर, डाउन डाउन वो डाउन आ डाउन जाएगा। डाउन। तो कम से कम मेरे को किस पे ज्यादा नजर रखनी है, निफ्टी पे या क्रूड पे? इस समय क्रूड पर, क्रूड पे ज्यादा ज्यादा नजर रखना रखनी है पड़ेगा। आपको। और क्रूड अगर इस लेवल को कवर करने चला या कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये गैप कवर करने चलेगा, उस केस में निफ्टी नीचे आ जाएगा। राइट है। ऐसे टाइम पर आप दोनों में एक पॉइंट नोट करो, अगर आपको सेलिंग ढूंढनी है तो लो के नीचे आना चाहिए मार्केट। राइट, मार्क कर लो। तब तक इस पे सिस्टम पे ऐसे मत करो कि बार बार देख रहे हैं उसको, या बार बार सेल बाय ढूंढ रहे हैं या ले रहे हैं, मत करो। देखो ये आ गया नीचे, अगर इसके नीचे आएगा तो ही मेरी सेलिंग होगी, और इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ये गैप कवर करने चलेगा। अभी तो बीच में ही है। जरा निफ्टी पे लगाओ, निफ्टी क्या बोल रहा है आपको जरा बताएं, क्या बाय में चला गया या नहीं? नहीं सर। ये प्रेशर, एक बात ध्यान रखना, ये प्रेशर दिखा के, बाइंग प्रेशर दिखा के आप लोगों को फंसा लेता है। हाँ या ना बताओ, मानते हो इस बात को? ठीक है। यहां पर क्या होगा, अगर आप सिस्टम में बैठे रहोगे ना तो आप सोचोगे ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, और यहां से ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यहां से ग्रीन कैंडल बन जाएगी, आप सोचोगे सपोर्ट ले लिया, इसके भी ऊपर आ गया, बाय कर लोगे, बाय कर लोगे। और फिर क्या करेगा, अगली कैंडल बड़ी सी डाउन, मजे आ गए। यही होता है कि नहीं? आप बताओ, यही होता है? यस, लिक्विडिटी से होता ही है, और वहीं पर आप मारे जाते हो। आप क्या करो, आप बोलो भाई मैं नहीं बनूंगा बेवकूफ, अगर आप तुम्हें देना है बाय तो भाई कम से कम बाइंग प्रेशर दिखाओ मेरे को। बाइंग प्रेशर दिखाने का मतलब क्या हुआ ये समझे, क्या कोई कैंडल यहां जाके क्लोज कर दे, सिंगल कैंडल ही कर दे, चलेगा मेरे को? एक बार को मेरे को तो बाइंग प्रेशर देखना है। अगर यहाँ पर 2 कैंडल 3 कैंडल जाती है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अगर यहाँ पर एनवे बन जाती है तो बहुत ज्यादा चलेगा, कोई बताए? तब तो बहुत ही ज्यादा चलेगा। लेकिन जब तक ये कुछ मेरे को दिखाएगा नहीं साइन, तब तक बाय का कोई सीन है? राइट है। जरा एक दिन पहले चले जाओ, एक दिन पहले जाओ, एक दिन पहले क्या हुआ, क्या इतनी प्यारी ग्रीन कैंडल बनी थी? बनी थी। अगले दिन क्या हुआ? डाउन, पूरा डाउन। जबकि हम तो सोच रहे थे बहुत प्यारा बाय निकलेगा। राइट, सबने ही सोचा। लेकिन यहां पर अगर दूसरे दिन क्या हुआ, क्या कल फिर एक ग्रीन कैंडल थी? लेकिन मार्केट क्या इस सपोर्ट पे भी रुका हुआ है? रुका हुआ है। और हम यहां से बाय नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मार्केट इसके ऊपर चलेगा, कैसे जाएगा ये देखना, कैसे जाएगा ये देखना इसको। और यहां पर क्रूड ऑयल में क्या देखना है, कैसे नीचे आएगा। राइट, इसको देखना है कैसे नीचे आएगा। अगर दोनों सिमेट्री बनाते हैं तो आप जा सकते हो। चलिए वापस चलते हैं और सीडीएसएल पे देखते हैं। सीडीएसएल का ये रेजिस्टेंस लेवल है, और इसकी सेलिंग कहां पर है, मंथ की सेलिंग कहां पर है? प्रीवियस कैंडल के नीचे। राइट, ये सेलिंग है इसकी। तो मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं। चलते हैं और अब छोटे टाइम फ्रेम में वीक में देखते हैं। वीक में मार्केट कहां पर है प्लीज बताएं। वीक में मार्केट क्या कर रहा है, कौन सा लेवल मार्केट ने ब्रेक करके छोड़ा हुआ है? क्या ये एक सपोर्ट लेवल था मार्केट का? हाँ या ना? तोड़ दिया, तोड़ दिया। क्या मार्केट लो के पास में बैठा हुआ है? बायर कहां पर मिलते हैं, लो पर या हाई पर? ज्यादा लो पर। लो पर, बायर लो पर मिलते हैं। राइट, ये बात ध्यान रखना। ये देखो, ये मार्केट ऐसे गया, ये देखो, ये जो लास्ट बायर थे सी से डी थे, मार्केट आएगा यहां पर इस पॉइंट पर, ये हाई पॉइंट है। देखो बायर कहां से आए थे, सी से। सी से नहीं आए थे यहाँ पर बायर, ठीक है, यहां से नहीं आए थे बायर, बायर यहां से आए थे। तो हो सकता है यहां से बायर मिल जाए, पक्का मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायर मिल सकते हैं सी पर। इसीलिए सी पर सारे लोग मैक्सिमम लॉस खाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अभी आपका बायर खत्म हो गए तो अब नीचे गिरेगा, और यहीं से बायर पैदा हो जाते हैं। ऐसी होता है। सीडीएसएल को क्या आपको बाय करना है, हाँ या ना? नो। सेल करना है, नो। क्या एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है 3 वीक से?
हाँ जी सर सी आपने बोला था ना कि सी पॉइंट में सर बाय आर मिलेगा, तो सी के नीचे जब आएगा तब हम सेल कर सकते हैं क्या? नहीं, तब भी नहीं कर सकते। देखो आपके पास के ध्यान से समझना, ये आपका मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे ऊपर गया, राइट। मैं मार्किंग करता हूं ए बी सी एंड डी, राइट। ये हो गए ए बी सी डी। अब आपका मार्केट जो है सबसे पहले नीचे आते हुए कहां पर आएगा? इस सपोर्ट पर, यही आएगा ना। लेकिन मेरे पहले बायर कौन से थे प्लीज बताएं, पहले बायर कौन से थे? ए से बी, ए से बी, राइट। ये आपका सेलिंग आई नीचे, ये सेलर है, मैं मार्किंग कर देता हूं, क्या ये सेलर है? राइट है। नए बायर कहां पर है? सी से डी, सी से डी, ठीक है। मतलब मेरे सारे बायर कहां खत्म होंगे? सी के नीचे, ये वाले करंट वाले सी के नीचे खत्म होंगे। अब मार्केट नीचे आया तो ये हाई का सपोर्ट का काम करेगा, यहां से कुछ बायर इसे मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो क्या एक सपोर्ट टूट गया? बी सपोर्ट टूट गया, ये टूट चुका, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी भी बायर क्या खत्म हो गए? नो, नहीं सर, नो बायर खत्म नहीं, बायर तो सी के नीचे खत्म होंगे, याद रखना। तो अभी क्या हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट यहां से वापस ऊपर चला जाए? इधर हो सकता है। तो ये स्टेज, ऊपर वाली स्टेज कौन सी हुई? इसे पॉइंट नोट कर लेना, ये ऊपर स्टेज हुई, मार्केट है पॉजिटिव अभी भी। अगर आपके पास बी के नीचे नहीं आया है तो सपोर्ट पर ही है, तो मार्केट है पॉजिटिव। अगर आपका सी और बी के बीच में बैठा हुआ है मार्केट, मार्केट क्या है? न्यूट्रल, राइट। और अगर सी के नीचे आ जाता है तो नेगेटिव है। और न्यूट्रल मार्केट में हमें क्या करना है? यस, कोई बताए न्यूट्रल मार्केट में क्या करना है? वेट, कुछ नहीं करना, राइट है, वेट करना है। इसको वेट करो, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर आपका ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर अगर सपोर्ट बनाता है, एक बार को बाय ट्राई कर भी सकते हो कि नहीं? एक बार को कर सकते हो ट्राई। लेकिन क्या ये मार्केट ये भी कर सकता है कि यहां से यहां तक जाए, रेजिस्टेंस ले नीचे आ जाए? कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये आपका सिस्टम है प्राइस एक्शन का। और अगर नीचे आता है, अगर मार्केट नीचे आता है यहां पर और आपने देखा यहां कुछ बायर मिले और अब अगर नीचे गया तो, और नीचे क्लोजिंग कर दी, अब सेल कर सकते हो। आगे पॉइंट, ये फिगर है, इस फिगर के हिसाब से। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां पर से ये लेवल टूटता है तो क्या मैं सेल कर सकता हूं? आंसर क्या हुआ? नो, नो, राइट। ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन हमेशा देखो, यहां पर मैं दिखाता हूं, देखो इसी में देखो कौन सा CDSL। ये मार्केट के अंदर ध्यान से समझना, ये मार्केट में बायर थे, ये सेलर है, ये सेलर है, ठीक है। ये मार्केट इसी के अंदर वेव बनाया तो ये इसी की वेव मानी जाएगी, राइट, इसी की वेव मानी जाएगी। मैं मार्किंग भी कर देता हूं, एक मिनट रुको। ये मेरा हो गया लो। और मार्केट के अंदर जब ये देखो, ये वाला हाई था, ये वाला हाई था, राइट। ये वाला हाई क्या टूटा? ऊपर टूट गया। ये एक ही वेव है, इसको वेव, इसके अंदर की वेव है, इनसाइड वेव, पर ये एक ही वेव है। मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट यहां से यहां समझ लो, मार्केट यहां तक गया तो कौन से बायर हुए? सी से डी, राइट, सी से डी हुए। मार्केट को क्या यहां पर सपोर्ट ले लेना चाहिए था? कोई बताए प्लीज, ये हाई पर। हाँ जी सर, जल्दी से बताए। नहीं, लेना चाहिए था कि नहीं? आप ये बताओ। हाँ जी, लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। मार्केट ने ट्राई किया था कि नहीं? कोई बताए, क्या मार्केट ने ट्राई किया था? यहां पर किया था, यस, राइट। अगर ये सचमुच में बाय होता तो क्या मार्केट इसके ऊपर निकाल जाता? मार्केट को निकाल जाता। आपने यहां पर देखा नहीं गया, अब ये टूट गया। ये बीच में कौन सा जोन है? कोई बताए। न्यूट्रल जोन। यस। इस समय मार्केट कौन से जोन में घूम रहा है? न्यूट्रल जोन, राइट है। अगर बाई चांस ये वापस ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? 1% बाय होगा। क्या होगा? फिर से बाय की तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेरे को यहां पर देखना है, अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करो, अगर ये गिर के यहां पर आ भी जाता है तो भी क्या होगा? यहां पर बायर हैं अभी, राइट, देख रहे, यहां बायर हैं अभी। इसका मतलब क्या इसे ब्रेकआउट लेना होगा नीचे? एक सर लो के नीचे क्लोज देगा, उसके बाद हम सेल। बिल्कुल। और खाली लो के नीचे क्लोज नहीं है। देखिए मार्केट यहां पर भी आपको परेशान करेगा बहुत। अगर आपने इसके क्लोजिंग कर दी
नीचे क्लोजिंग होगी तो भी अगली कैंडल ऊपर जा सकती है। यस सर, जा सकती है सर। ये इसे आप क्या बोलोगे, लिक्विडिटी स्वीप या एसएल हंटिंग हो जाएगा। तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैंडल नीचे क्लोज करेगी अगली कैंडल नीचे चलनी चाहिए। आ गया जी सर। ये जरूर ध्यान रखना। और एक अच्छा पॉइंट बताता हूं आपको, अगर आप बोलते हो कि 1 आवर में नीचे क्लोज हो रही है, मान लिया 1 आवर में क्लोज हो रही है, तो आप क्या करो, 1 आवर का सबसे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हो गया, 5 मिनट, 5 मिनट, राइट। तो 5 मिनट की ना एक और कैंडल क्लोज हो जान दो नीचे। अब ओके है, ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी है, क्योंकि मार्केट एक काम और करता है और उससे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। मार्केट में देखो क्या हुआ, एक कैंडल डाउन डली और अगली कैंडल आ गई ऊपर। एक तो मार्केट ये करेगा, यहां से आपको फंसा लेगा। दूसरा मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल नीचे डालेगा, ध्यान से समझना, एक कैंडल नीचे डालेगा, अगली कैंडल जरा सी नीचे लाएगा, बैक कर जाएगा, ठीक है, जरा सी नीचे लाएगा और बैक कर जाएगा, ऐसे। ये भी फंस गए आप। हाँ जी सर, ये भी फंस गए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। भाई मैंने आपको बोला, जैसे मेरी बात पे जाएंगे तो मैंने आपको बोला भाई एक कैंडल नीचे क्लोज होगी, अगली कैंडल फॉलो करनी चाहिए, ये तो बोला मैंने, नीचे फॉलो करनी चाहिए। जैसे ही कैंडल नीचे चलेगी आप सेल कर दोगे, यही होगा। यहां जैसे ही सेल किया बैक कर जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं एक कैंडल को नीचे क्लोज हो जाने दो 5 मिनट की, ओके है कि नहीं है, बस इतना काम करना। अब लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, उस पॉइंट को समझ लीजिए करना क्या है। अगर आप बोलते हो कि नीचे कैंडल क्लोज हो तो नीचे अलग अलग कैंडल क्लोज होती है, मैं दिखाता हूं, आप बताना कौन सी कैंडल है। एक कैंडल है ये वाली, ये 5 मिनट की है, ठीक है। एक कैंडल दूसरी बनाता हूं, एक कैंडल बनी कुछ ऐसे, यहां पर ऐसे थोड़ा सा नीचे आई और ऐसे बन गई। एक कैंडल और तीसरी बनी है जो कि ऐसी बनी है। कौन सी कैंडल राइट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? नंबर 1 नंबर 1 मतलब सेलिंग प्रेशर पे होनी चाहिए कैंडल की, नहीं? यस सर, तो वीक नहीं चाहिए। हाँ, उसकी विक नहीं चाहिए, सेलिंग प्रेशर में होगी तो आपको बाय मिलेगी, राइट है। यहां पर देखो ये पॉइंट आपको पकड़ने पड़ेंगे। हाँ, तब आप सेल ले लो। यहां पर इस समय क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट पर तो है मगर न्यूट्रल जोन में है, न्यूट्रल जोन में। मेरी बाय कहां पर होगी, मेरी बाय इसके ऊपर है, इसके ऊपर, ठीक है, और मेरी सेल इसके नीचे। तो मैं यहां बाय सेल नहीं करूंगा, ये मेरी जगह नहीं है बाय सेल करने की। वैसे भी वेव के अंदर घूम रहा है मार्केट, ये देखिए ये वेव है, ये सेलर है, क्या ब्रेक हो गई? अगर मैं चलो रिस्की बाय भी लेता तो भी ये मेरी बाय नहीं है, राइट है। निफ्टी को देख लो, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी घूम रहा है, देखे। सर ब्रेकआउट और रिवर्सल तो एक ही रहता है क्या? क्या हुआ? ब्रेकआउट तो एंट्री लेना और रिवर्सल में एंट्री लेना एक ही रहता है क्या? एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है। आप अगर मैं आप बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं एक मारुति और एक ऑडी एक जैसी रहती हैं, मतलब फंक्शन में? नहीं सर, फंक्शन में एक जैसे है सर। है तो कार ही ना, है तो कार ही। 4 पहिए सब में होंगे, 4 पहिए सब में होंगे, इंजन सब में होगा, स्टीयरिंग सब में होगा, सब यही होंगी, लेकिन दोनों में फर्क है। बताओ जी सर, दोनों में फर्क है। ऐसे ही आप बोलोगे जब आपका ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट अलग चीज हो गई, और आपका नीचे दोनों तरफ ब्रेकआउट अलग चीज हो गई, और उसके बाद कैंडल का ब्रेकआउट अलग चीज हो गई, वेव का ब्रेकआउट अलग चीज हो गई। सब चीजें अलग अलग है, कहने के लिए एक जैसी है, सब में ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन तीनों में फर्क है, बेसिक फर्क अलग अलग है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, ध्यान से समझना। मार्केट चेक कर देंगे। एक मिनट देखो, मार्केट जब डाउन आता है ना तो मार्केट को रिट्रेस लेना जरूरी है, कोई बताए? लेगा ही लेगा ना? जी रिट्रेस तो लेगा, बिल्कुल तो लेना चाहिए। मार्केट को, हाँ, मार्केट जब नीचे आता है ना तो मार्केट को रिट्रेसमेंट का वेट करो। अगर मार्केट रिट्रेस किया, देखो इस समय रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। अब रिट्रेस करने में 2 काम करेगा, या तो ये इसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऐसे, या फिर दूसरा काम क्या करेगा, रिट्रेस किया अब ये गिरेगा। ये सारे बायर जो आ रहे हैं, ये बायर आ रहे कि नहीं, बताओ? ये बायर आ रहे हैं, जो बचे कुछ यहाँ बायर होंगे, जो ये सोच रहे होंगे यहाँ पर सपोर्ट मिल गया और वो बाय कर रहे होंगे, वही बैठे यहाँ पर क्या? लेकिन बायर बहुत सारे हैं, नहीं सर, हाँ या ना? नहीं, बायर कम ही है। अगर मार्केट में अब इसके नीचे आ गया तो इसका मतलब यही बायर थे यहाँ पर, बस। और बायर कम है तो मार्केट नीचे आ सकता है, फिर ये पता लग जाएगा मेरे को।
ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट में ये बायर इसके नीचे नहीं आते हैं और ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है, सपोज वेव भी बना दे, इसके ऊपर निकलेगा तो अपनी बाय बनाना शुरू कर देगा। मेरी पॉइंट समझे? बायर, इसको ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, इस वाली कैंडल का सेल कहां है? इस वाली कैंडल का नंबर 1 कैंडल का सेल किसके नीचे? हाँ सर। जी सर, 2 के नीचे। वही तो है। क्या आ गया? नहीं आया। अभी तो नहीं आया। अभी तो कुछ भी कर सकता है ये, और ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, कुछ भी कर ले। यहां पर से जरा क्रूड में जाओ। क्रूड क्या कर रहा है आप देखो, क्या हुआ? हाई ब्रेक कर ऊपर जाने पे। क्या बात कर रहे थे हम इतनी देर पहले? मैंने बोला था वेट करो, वेट करो, वेट करो। ये आपके पास अब जाएगा अपने गैप कवर करने, ठीक है। और अगर ये गैप कवर करने चला, निफ्टी कहां जाएगा अब ये बता दे? नीचे आएगा। नीचे जाएगा नीचे सर। आएगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है क्रूड का? ये कम से कम ये क्रूड का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो इसका मतलब निफ्टी यहां से कहीं से नीचे गिरेगा। लेकिन इस समय अगर मेरे को निफ्टी को सेल करना है, मान लिया, तो इसके नीचे आने देना होगा, राइट? आने दो, तब अपना सेल करो, ठीक है। चलिए, सीडीएसएल को अभी हम नहीं करेंगे। मार्केट अगर जाएगा भी ऊपर तो इसके ऊपर बाय होगी। छोटा मोटा भले ही कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। एक मिनट, चलो देखते हैं। एनालिसिस मेरे साथ एनालिसिस करते रहा करो, मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। ये मार्केट देखो, मार्केट रुकेगा कहां पर? ये मार्केट गया ऊपर। आपकी जैसी चार्ट देखते हो ना, चार्ट देखते ही आपके दिमाग में ना बस वो दिमाग के कीड़े होते हैं ना, वो घूमने चाहिए। मेरी बात समझे? दिमाग में कीड़े खूब सारे चलने शुरू हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। जितना दिमाग में कुछ है सब चलना शुरू हो जाना चाहिए। देखो आपके पास क्या हुआ, ये मार्केट कैसे गया? ये मार्केट ऊपर गया था, ये मार्केट ने रिट्रेस किया, ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, राइट? नहीं जा पाया, यहीं घूमता रहा मार्केट। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, राइट? ये ब्रेकआउट किया तो ये सपोर्ट लेवल है, कोई बताए? अभी मार्केट पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। जल्दी न्यूट्रल है से, इसमें सर। पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल किसके नीचे होगा? हाई पॉजिटिव और लो के नीचे, लो के बीच में, राइट? ये पोर्शन कौन सा है? न्यूट्रल, ठीक है। तो मार्केट क्या इस समय हाई के ऊपर है? जी सर, हाई के ऊपर है। हाँ, इस समय मार्केट पॉजिटिव है, भले ही गिरा है मगर पॉजिटिव है। लेकिन ये मार्केट नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो अब अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरा हो गया एक सपोर्ट लेवल। मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, लेकिन इसका बाय कहां है? अब ये बता दे, बाय कहां है जल्दी से? क्या ये इनसाइड बार है? बिल्कुल। मेरा बाय कहां पर होगा? इस कैंडल के ऊपर। जी सर, यही है। लेकिन उसके लिए क्या मार्केट को अपने इस इनसाइड बार को तोड़ना होगा? तोड़ना होगा ना। तो कम से कम क्या इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए? हाँ या ना? होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर अपनी मार्किंग कर लेता हूं। ये देखो मैंने मार्किंग कर दी। एक मेरा बाय यहां पर है, एक बाय यहां पर, डन है। तो एक छोटा मोटा बाय इसके ऊपर और एक अच्छा बाय इसके ऊपर आ गया। क्लियर हो गया? अब मैं इसके अंदर चलता हूं। इतना मैंने कर ली मार्किंग, अब मैं इसके अंदर चल रहा हूं। अंदर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है प्लीज बताइए? क्या कोई वेव बनी हुई है? अभी वेव बनी हुई है की तैयारी है सर। बिल्कुल। अभी क्या टूट गया है वेव? नहीं, नहीं टूटा सर। अब यहां पर देखो, आपको ना थोड़ा तसल्ली से काम करना है। तसल्ली से का मेरा मतलब होता है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल बनी और मैं बाय कर लूं। थोड़ा रुक जाने दो मार्केट को, राइट? ऊपर रुक जाने दो मार्केट को। देखो ये भी आपका, देखो अगर ये ऊपर जाती, मेरे को नहीं पता ये वापस आ जाए, सेलिंग प्रेशर हो सकता है, वापस आ सकती है। तो कम से कम भाई आप बोल रहे हो कि मैं 1 घंटे की कैंडल नहीं चाहता, कम से कम 15 मिनट की क्लोज होने दो, 15 मिनट की। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा है, उसका आंसर करना सब लोग करना। 15 मिनट, 1 घंटे में 15 मिनट की कितनी कैंडल होती है? 4 सर। 4। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो कौन सी वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए? 1 2 3 4। अब ये क्वेश्चन नहीं 1 7 1। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जिताएगा मार्केट में अगर आप सही तरीके से पकड़ोगे तो। 1 सर। फोर्थ नंबर सर, लास्ट वाली। नहीं, वो तब तो 1 आवर का भी क्लोजिंग हो जाएगा 4 में। तो देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? बड़ी चीजें आप यहां से सब सारे के सारे जो सोच है वो अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या ऐसा हो सकता है कि पहली 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए, राइट?
ध्यान से समझना, Yes, sir. कोई गलत कोई सही नहीं, हम अपने करेक्शन करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है, करेक्शन करने आए हैं यहाँ पर। देखो पहले 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर गई, क्या ऐसा पॉसिबल है दूसरे 15 मिनट की कैंडल 2-3 यहाँ पर जाए और चौथी नीचे आ जाए? हाँ पॉसिबल राइट है। इसका मतलब फर्स्ट वाली अगर ऊपर जाके क्लोज कर रही है तो मैं मार्केट को टाइम दे रहा हूं नीचे आने का, पॉइंट समझे? नीचे Yes, आने sir. का टाइम दे रहा हूं बाकी 3 कैंडल में, मेरा पॉइंट समझे? लेकिन अगर मार्केट पहले 15 मिनट की कैंडल, दूसरे 15 मिनट की कैंडल, तीसरे 15 मिनट की कैंडल नीचे रखता है और चौथी ऊपर चलनी शुरू हो जाती है, तो इसके क्लोजिंग के चांसेस ऊपर ज्यादा हो जाएंगे? जी सर। यस और Yes, sir. यहाँ ज्यादा हो 80%. जाएंगे, तब नीचे सर, आने के अगर- चांसेस कम हेलो हो सर, जाएंगे। हाँ तो जी, लास्ट वाले कैंडल जब 15 मिनट का क्लोज होगा तब तो 1 आवर का भी क्लोज हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो वो आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं, आप बताएं? हाँ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वो तो अच्छा होगा। 3 कैंडल तो वेट करना होगा ना सर। बिल्कुल 3 कैंडल फिर आपको वेट करना होगा। देखो इस समय आपकी कौन सी कैंडल है, अभी कितना हो रहा है टाइम बताइए, अभी कितना हो रहा है टाइम? 54, राइट? जी सर। कौन सी कैंडल चल रही होगी इस समय? थर्ड चल रही होगी सर। थर्ड चल रही होगी ना। अब यहाँ से देखो इसको, यहाँ पर से जाके 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ और इस समय 3 कैंडल कैसी चल रही है बताए? किसी ने Yes, भी 3 ऊपर कैंडल closing कैसी नहीं हुई दिया है? सर। हाँ जी, सर पहली ग्रीन कोई भी हुआ है, कैंडल दूसरी ऊपर तो रेड क्लोजिंग नहीं हुआ सर। नहीं हुआ. हाँ जी, क्या होना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए सर देखिए, इसका ऊपर ऊपर। क्लोजिंग होना चाहिए था। अब आ गया समझ में? डाउट क्लियर? ठीक है, पहली कैंडल देखो ऊपर गई, पहली कैंडल अगर ऊपर चली जाती है, आपको समझना पड़ेगा, ये प्राइस एक्शन का सिंपल सा पॉइंट है, अगर ये ऊपर चली भी जाती तो क्या ये बाकी नीचे आ सकती थी? हाँ आ गया, चांस था। लेकिन अब देखो 3 कैंडल मेरी नीचे क्लोज हो चुकी है, ये चल रही है, चौथी कैंडल अगर ऊपर चली जाएगी तो मेरा एक बाय मिल सकता है मेरे को, अगर क्लोजिंग ऊपर हो गई तो। और अगर चौथी कैंडल, अब एक फिर से क्वेश्चन, अगर चौथी कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो आप बोल सकते हो कि 1 आवर भी ऊपर क्लोज हो गया? हाँ जी सर। हाँ आ गया पॉइंट। लेकिन अब जरा लेकिन पे आते हैं, इफ बट चलते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट ये भी कैंडल भी यहीं क्लोज कर देता है तो क्या अगले मेरे को 3 कैंडल वेट करना पड़ेगा? हाँ सर, मजबूरी है, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तीसरी कैंडल चल रही, चौथी कैंडल बाकी है, चौथी कैंडल बाकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी कैंडल चली है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, मार्केट को क्या इस लेवल को ब्रेक करना होगा? जी सर। अब मेरे को देखना है कि ब्रेक कैसे हुआ, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे, देखो आपको एक पॉइंट दिखाता हूं मैं, ये लेवल था, राइट, ये ऊपर लेवल था, सोचना, देखो देखो आपको पीछे का थोड़ा सा पॉइंट दिखाता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये आपका हाई लेवल था, राइट, ये हाई लेवल था। और जरा यहां से शुरू कीजिए, ये दिन कौन सी 4 तारीख थी, आज 5 हो गई ना। कल की बात करते हैं, कल देखो चौथी कैंडल कहां पर क्लोज हुई? चौथी कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और चौथी कैंडल क्या ऊपर क्लोज हुई थी या नहीं? नहीं सर। नहीं हुई। चौथी, फोर्थ कैंडल ना, फोर्थ कैंडल का आपका हाई आपको या लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, चौथी कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती तो क्या पूरी कैंडल क्लोज हो जाती ऊपर? जी 1 सर। आवर की हाँ हो जी जाती? सर। देखो ये नहीं हुई। अब आपका चूंकि नहीं हुई है तो हो सकता है अगली कैंडल ऊपर चली जाती, पॉसिबल था, जी सेल सर। चली भी जाती। लेकिन अब मेरे को सेल कहां से लेनी थी, अब ये बताया, अगर बाई चांस ऊपर मार्केट नहीं गया तो इस कैंडल की सेल कहां है? इसके नीचे, वो ग्रीन, जी हाँ सर। ग्रीन के राइट जी है। सर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो सर ये तो इनसाइड बार है तो इसके नीचे सेल, राइट, ये भी दोनों केस हो सकते हैं, दोनों केस हो हाँ सकते हैं। राइट सर। लेकिन आप इसके नीचे भी ले सकते थे। तो अगर मैं इसके नीचे सेल लेता तो मेरे को मिल सकता था कि नहीं? जी सर। डन है। मॉर्निंग इसीलिए इवनिंग जाता है। बराबर सर। इसीलिए पहली कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए ऊपर ब्रेक होनी, चौथी कैंडल है, हाँ जी सर। जी सर। चौथी कैंडल है। ऐसे ही आप 15 मिनट की बात करते हो तो 15 मिनट और 5 मिनट कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, 3 कैंडल है, जी सर। 5 मिनट की 15 मिनट के लिए। तो कौन सी कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए ब्रेकआउट के लिए? लास्ट, तीसरी सर। तीसरी कैंडल। लास्ट वाली अब वापस आओ, अब वापस आओ, अगर मैं डे और 1 घंटे को कंपेयर करता हूं तो अगर कोई लेवल ब्रेक होना है डे का तो कौन से घंटे में होना चाहिए? आखिरी घंटे में। आखिरी में। जी सर। आखिरी घंटे में अगर ब्रेक होगा तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। समझ आ गया पॉइंट या नहीं, बताएं?
जी सर। ये है पॉइंट जो आपको पकड़ने का, और यही पॉइंट अब नहीं सर पकड़ते। ये लेवल अगर पहले ब्रेक हो जाता तो सर? कौन सा ये लेवल? अगर आपका, एक बार बताओ, अगर ये लेवल अगर पहले ब्रेक होता तो शायद मैं ना लेता, लेकिन अगर यहां ब्रेक होता और अगली कैंडल ऊपर चलती तो बाय मिल जाता मेरे को बाय। पहले ब्रेकआउट होगा तो मत लो, आखिरी वाला ब्रेकआउट होगा तो ले सकते हो आराम से। ये है केस। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आपने आप देखे, और कौन सा लेवल था अभी? यस, ये वाला हाई लेवल, राइट? अभी तो फिलहाल यहीं पर ही है। यहां पर चलता हूं मैं, यहां पर बताइए क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है? 3 कैंडल है, नहीं, अभी तीसरी कैंडल चल रही है, अभी चौथी कैंडल बनी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, देखो आप प्रोबेबिलिटी ऐसी लगा सकते हो कि भाई अगर तीसरी कैंडल ऊपर चली गई तो क्या मैं ट्रेड छोड़ दूं? समझना, जरा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। अगर तीसरी कैंडल सपोज ऊपर चली गई तो क्या मेरे को चौथी कैंडल के ऊपर रुकने का वेट करना है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, किसकी समझ में आया? किसी की समझ में? हेलो सर, रुकना होगा वहां पर। हाँ जी, हेलो सर। ओके सर, तो लग रहा है दोनों कैंडल देख के ठीक क्लोजिंग होगा सर, इतना बाइंग प्रेशर है दोनों कैंडल। नहीं, देखो प्लीज एक बात समझो, हम यहां पर प्रोबेबिलिटी पे नहीं चल सकते, राइट? कंफर्मेशन तो मेरे को चाहिए होगा। ऐसे हाँ। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं मेरे को लगता है मार्केट यहां तक जाएगा, लेकिन क्या कोई मानेगा मेरी बात? नहीं ना, कंफर्मेशन चाहिए। तो हम यहां पर प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा सकते बिल्कुल भी। कंफर्मेशन जब वैसे प्रोबेबिलिटी लगाओ, मार्केट के एनालिसिस में लगाओ, लेकिन जब आपका ट्रेड लेने वाली बात आएगी तो कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। ये क्या चौथी कैंडल शुरू हो गई? जी सर। क्या आ गया बाय? प्लीज बताएं। नहीं आया सर। नो, नहीं है, अभी तो यहीं बैठे हैं। ब्रेकआउट नहीं हुआ, बार बार मार्केट ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट की। देखो अभी 1 घंटे की कैंडल मेरी क्लोज नहीं हुई है, ये 15 मिनट मेरा डिसाइड करेंगे कि ये क्लोज होगा कि नहीं। क्या समझे? ये 15 मिनट डिसाइड करेगा कि ये बाय में जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप यहां पर देखो, अगर आप डे की कैंडल बोलते हो, सपोर्ट डे का ये ओपन है, मार्केट पूरे दिन नीचे रहा, 5 घंटे नीचे रहा और छठे घंटे में ऊपर क्लोज कर गया, तो क्या हो सकता है? एक बाय आ सकती है, राइट है? या ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो कि मार्केट में सपोज ये ओपन था डे का, मार्केट नीचे था और मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो गया, लेकिन अगले दिन जो था मार्केट इसके ऊपर ओपन हो गया, तो क्या बाय जा सकती है? यस, मतलब ओपन ही ऊपर हो गया तो ये बाय हो सकती है। या फिर अगर नहीं हुआ, मार्केट नीचे ही ओपन हुआ, तो जब इसको क्रॉस करेगा, क्लोज कर देगा, तब मेरी बाय होगी। तो अभी क्या बाय होगी यहां पर? बताएं लोधा में। नहीं सर। नो, लेनी है बाय अभी? नो, कोई बाय नहीं है अभी। तो अभी क्यों जबरदस्ती हम बाय करें? मेरे को बाय नहीं करना। अगर उसके ऊपर क्लोज करेगा तो ही मेरा बाय है। और 4th कैंडल का क्लोज आ गया, 1-2 कैंडल नहीं। यहां पर अगर मैं 1 मिनट देखो, यहां पर 5 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट में काफी सारी कैंडल बना चुका मार्केट। देखो 5 मिनट कैसे आपको डिस्टर्ब करता, 5 मिनट कैसे डिस्टर्ब करता आपको। आप बोलते हैं भाई ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, चलो इसके नीचे सेल कर देते हैं, क्लोजिंग भी होगी। सेल नहीं होनी थी, नहीं होने दी, ऊपर चला गया। नहीं होनी थी, ठीक है। मार्केट में ओपन के नीचे आना चाहिए। ओपन ये रहा, ओपन के नीचे कोई क्लोजिंग हुई है कैंडल की? नो, नहीं हुई है, ठीक है, कोई नहीं। ये देखो नीचे आया, वीक आई, क्लोजिंग वापस ऊपर चला गया। अभी मार्केट क्या कर रहा है? अगर आप ध्यान दोगे, पहला डाउन ये था, राइट? दूसरा डाउन ये है, यस, यही है। क्या सेलर कम है? अभी कम है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो जब तक मार्केट ब्रेकआउट ना कर दे तब तक मेरे को बैठना है इसमें। मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकते। आप चुपचाप बैठो और उसको देखो, जब ब्रेकआउट होगा तो आप अपना बाय लो, तब आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। कौन सा स्टॉक है दूसरा? कौन सा देखने को बोल रहे हैं? सर ये वो बता दीजिए, 15 मिनट से अगर 3 कैंडल क्लोज करती है तब क्या करना है? क्या हुआ? 15 मिनट की अगर तीसरी कैंडल क्लोज करती है ऊपर, तब क्या करना है? देखो एक पॉइंट समझो, यहां पर ऐसा भी हो सकता है पहली कैंडल क्लोज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट? दूसरी भी क्लोज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी। अब ऐसे केस में आपको करना क्या है? आपको पता लग गया कि मेरी पहली कैंडल ही क्लोज कर गई ऊपर, राइट? पहली कैंडल क्लोज कर गई, तो आप वेट करो कि अगर दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल यहां पर रुक जाए और चौथी कैंडल भी यहां पर रुक जाए, तो इस हाई के ऊपर आपका बाय हो सकता है। आ गया पहला पॉइंट?
ठीक है, दूसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पर आओ, आपको पता लगा पहली कैंडल ऊपर क्लोज होगी लेकिन दूसरी कैंडल नीचे आ गई। हाँ, तब दूसरी गड़बड़ कैंडल हो नीचे गया। आ गई। अभी सेल नहीं करना मेरे को, यहां सेल नहीं करना, देखना है तीसरी चौथी बची है कि नहीं। तीसरी चौथी बची है, जी सर। पता लगा तीसरी कैंडल फिर इसके ऊपर जाके क्लोज कर गई और चौथी कैंडल भी यहां क्लोज कर गई, मतलब हो सकता है बाय। हाँ सर। अभी फिर से बाय है। अब तीसरी बात फिर बात करते हैं। अब मैंने बोला पहली कैंडल ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हुई, तीसरी कैंडल भी नीचे क्लोज होगी, तीनों नीचे हैं। एक पहली ऊपर, दोनों नीचे। लेकिन चौथी कैंडल मैंने देखी यहां से गई और यहां क्लोज कर गई, क्या इसने बाइंग दिखा दी? हो गई बाइंग? जो अभी कुछ दिनों से हो रहा है। आगे समझ में पॉइंट? जी ये सर। पॉइंट को नोट आइशर मोटर में दिख रहा है सर। मैं दिखा देता हूं कहीं पर भी इसको, जहां 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 नोट करो वहां आपको मिल जाएगा। राइट है, यस। ये देखो आइशर मोटर में क्या हो रहा है इस समय, देखो ये 4 कैंडल है, 4 कैंडल है। पहली कैंडल बता रहे थे यहाँ पर ऊपर गई, दूसरी ऊपर गई, कोई यहाँ पर बाय ले सकता था कि नहीं? सोच लेता बाय होगी, राइट है, सोच लेता बाय होगी। तीसरी कैंडल नीचे और चौथी कैंडल ट्राई कर रही है। जी सर। 1 घंटे की कैंडल कैसी बनी होगी? देखो ये ओपन था, ये ओपन था आज का, ये सॉरी ये ओपन था ऊपर, देखो यहाँ ऊपर, हाँ, ये राइट वाला। पहली कैंडल ये आपका ओपन है, सॉरी उसके लिए, ठीक है, ये ओपन है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो इसने विक बना दी होगी, विक आ गई होगी ऊपर, और मार्केट कहां पर है? नीचे। तो मतलब इसकी कैंडल कैसी बनी होगी? यहां से रेड, यहां तक की रेड कैंडल बनी होगी, यहां भी एक विक होगी, नीचे भी और ऊपर भी विक। अब बोलो ऐसा क्यों? यस, ऐसा क्यों? क्यों बनी होगी? मार्केट तो इस समय यहां पर है, ये विक होगी कि नहीं? कोई बताए? ये वाली विक होगी? होगी। मार्केट क्या ऊपर रुका? वो भी नहीं रुका, वहां से भी वापस आ गया, तो यहां भी विक होगी। यस सर। जी सर। जाके देखो बड़े टाइम फ्रेम में, अपने यहाँ दिखेगा कैसे विक है, बताओ वैसे ही बना हुआ। जी सर। मैं एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 15 मिनट में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इस समय 1 घंटे की कैंडल कैसी बन रही होगी। राइट है? जी सर, वो दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मेशन। ये दिमाग में अगर आपके चलेगा तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, ध्यान रखना। कैंडल मर्ज करना दिमाग में चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आपको आना चाहिए। लेकिन उसमें मर्जिंग में दिक्कत कहां होती है? जब 5 मिनट होता है तो आपको मर्जिंग में दिक्कत होती है। हालांकि बात वही है लेकिन फिर भी दिक्कत होती है। अब देखो क्या हुआ, इसको भी मैं बनाऊं, कंफ्यूजन होगा। उसके लिए आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करो, कम से कम 15 मिनट। यहां पर कंफ्यूजन कम होगा, आपको कम होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि मार्केट में मैं यहां से लगाता हूं, चलो यहां से शुरू करते हैं, यहां से पूरी कैंडल यहां तक की कैसे बनेगी, इतनी कैसे बनाओगे? क्या आपका मार्केट यहां से ऊपर गया था? राइट, ऊपर गया था। आप यहां से जाओ और सीधा बोलो कि यहां से ऊपर, यहां तक गया, यहां तक एक कैंडल बना दी सपोज मैंने, ये मेरी ग्रीन कैंडल थी, इतना क्या वापस आ गया मार्केट? राइट, इस समय यहां पर है, इस समय यहां पर लगाओ, तो इसके ऊपर क्या वीक होगी? यस और नो? जी सर। बड़े टाइम फ्रेम में नीचे होगा सर, और यहां तक आपके पास कैंडल होगी, यही होगा या नहीं? ऐसी बन रही होगी, ऊपर यहां से वापस आ गया वो तो वीक है, और नीचे आपकी बॉडी है। अगर इस समय दिखा देगा, दिखाएगा नहीं वैसे, पर अगर दिखाएगा तो देखता हूं, अगर वीक वगैरह में दिखा दे। ये आपको देखो, ये मार्केट जो आपको दिखाएगा कैसी कैंडल इस समय बन रही है, यहाँ तो अलग अलग टाइम में तो इसलिए नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका मार्केट दिखा देगा। अभी क्या इसकी सेलिंग आ गई? प्लीज बताएं। नहीं सर। अब मेरा क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मार्केट में मंथ है, सपोज मंथ है, तो मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, ठीक है। अगर मार्केट में मंथ की कोई क्रॉसओवर होना है तो कौन से वीक की कैंडल मेरी क्लोजिंग करनी चाहिए ऊपर? 4th वीक, आखिरी वीक सर। 4th वीक। ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं कि मैं वीक की कैंडल में क्रॉसओवर देख रहा हूं तो वीक में डे कितने होते हैं? 5। तो आपका ब्रेकआउट कौन सी वाली कैंडल पे होना चाहिए? 5th कैंडल पे, 5th डे वाली, मतलब फ्राइडे को ब्रेकआउट होना चाहिए। राइट, अजीब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन आपको इन्हें पकड़ना होगा, जैसे बोले सर इसमें कैसा होता है कि जैसे अपन ने वीक में 5 दिन है, अपन ने 5 दिन वेट किया, 5th कैंडल वो ब्रेकआउट कर देंगी,
लेकिन सर फिर केस ऐसा हो जाता है कि अगले हफ्ते में ना वो फिर से नीचे गिर जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वीक है, राइट? ये वीक है, ठीक है। वीक में किसी भी दिन ब्रेकआउट कर सकता है, कर सकता है, किसी भी दिन कर ऐसा तो सकता नहीं है। ना 5वें दिन ही करेगा, किसी दिन भी कर सकता है। लेकिन मेरे टोटल 5 दिन है। मार्केट अगर पहले दिन ब्रेकआउट कर जाएगा, मान लिया ब्रेकआउट कर गया, तो आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है कि भाई बाकी जो 4 दिन है इसके नीचे ना गिरे मार्केट, ना गिरे। जी सर। ठीक है, आपको पूरे 5 दिन का बही खाता निकालना पड़ेगा कि नहीं, अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब क्या चीज क्या होता है, पहले दिन मार्केट ऊपर गया, पता लगा दूसरे दिन नीचे आ गया, पॉसिबल है। दूसरे दिन यहां रुका रहा, तीसरे दिन नीचे आ गया, पॉसिबल है। चौथे दिन भी नीचे आ गया, लेकिन मेरे को तो 5वें दिन से मतलब है। मेरी बात समझे? या तो भाई दूसरे दिन ही ऊपर चला जाता, शायद मैं कोई बाय ले लेता अगर दूसरे दिन ही ऊपर जाता। लेकिन अगर 3-4 दिन नीचे रुका है तो मेरे को आखिरी दिन से मतलब है। आखिरी दिन अगर ऊपर हो गया फिर बाय हो सकती है, जी डन है। लेकिन पता लगा कि नहीं हुआ और मार्केट में आखिरी दिन भी नीचे क्लोज हो गया, नीचे क्लोज हो गया, तो मेरे को अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। अगला हफ्ता कहां खुलता है? पता लगा अगला हफ्ता खुल यहीं पर ही गया, ऊपर ही खुल गया, तो मैं यहां पर वेट करूंगा मार्केट की कि सपोर्ट लेके वापस चला जाए। यस। इसका मतलब लास्ट जो डे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे डे में जाके एक दिन पहले की कैंडल देखो, एक दिन पहले मतलब 4 तारीख को, 4 तारीख को जाओ, ठीक है। 4 तारीख को, या और कौन सा दिन था ये, थोड़ा और पीछे चलो, ये आपका 3 तारीख है, राइट? 3 तारीख देखो, आपके पास 6 कैंडल होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हुई, ये होगी ना पूरी 6। अब यहां पर कहां क्लोज किया? क्या उसने हाई के आसपास क्लोज किया आखिरी कैंडल को? नो, नहीं सर, नहीं किया, नीचे ही किया। तो मेरे को अगला दिन देखना है। अगला दिन मेरी बाय कहां पर थी? अगला दिन क्या इसके ऊपर बाय थी, राइट? क्या अगला दिन पहली कैंडल ऊपर क्लोज हुई? नो, नहीं हुई। दूसरी कैंडल हुई, तीसरी कैंडल हुई, ठीक है, वापस आओ, चौथी कैंडल, 5वीं कैंडल नहीं है, नहीं है। तो मेरा क्या, मार्केट अगर ये सपोज अगला दिन था मेरा, यहां खुल जाता तो अच्छा रहता, अच्छा रहता। लेकिन अब मैंने देखा कि जो पुराना वाला हाई था, सपोज अब मेरा हाई वैसे तो ये था, लेकिन एक दिन पहले का ये हो गया हाई, ये हो गया मेरा हाई सपोज, ठीक है। अब मार्केट को अगर मैं देखता हूं 5 तारीख को, आज कहां खोलना चाहिए था? यस, कोई बताए आज कहां खोलना चाहिए था? इसके ऊपर? जी सर, खोलना चाहिए था, लेकिन खोला मार्केट ने। लेकिन ये जरूर है कि नीचे से ऊपर है, गैप अप है, ये जरूर है। लेकिन मार्केट का बाय तो नहीं आया अभी, राइट? अब मेरे को कौन सी कैंडल चाहिए यहां पर? 6ठे आर की, 6th आर की। और 6th आर की कैंडल कहां पर मिलनी चाहिए मेरे को? इसके आसपास। जी सर, जी सर। अगर ये मिल जाएगी मेरा बाय हो जाएगा कि नहीं? यस। आ गया। लेकिन अगर बाई चांस ये सुबह सुबह ही यहां जाके क्लोज कर जाता तो, या ओपन हो जाता तो, दोनों में से क्या अच्छा था? क्लोज करना या ओपन होना ऊपर? ओपन होना सर, ओपन होना। अगर ये ओपन हो जाता तो एक बाय निकल जाती। जी सर, क्या बोलते हैं, ये बाय निकल जाती है आपकी उस केस में। आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट बहुत काम के होते हैं और आपको पकड़ने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर, अगर यहां पर देखोगे 23 तारीख को क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, क्लोजिंग कहां की? नीचे, नीचे, राइट है। इस मार्केट को अगले दिन कहां खुलना चाहिए था? यहां की बजाय यहां, तो अच्छा होता, हाँ, ठीक है। अगले दिन देखो मार्केट नीचे आया, पूरे 3-4 घंटे नीचे घूमता रहा, नीचे घूमता रहा। क्या इसके ऊपर कम से कम जाना था? यस। अगले दिन क्या मार्केट ने पहले घंटे में ट्राई किया, दूसरे घंटे में ट्राई किया, तीसरे घंटे में ब्रेकआउट कर गया, जी आया। तो मैं किस पे काम कर रहा हूं? हाई के ऊपर। किसकी समझ में आया? यस। हाई के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरे को देखना है कि कैंडल कहां पर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो आपके पास था, ये मार्केट यहां पर खुला, तो अच्छा खुला था या खराब? चांसेस थे इसके ऊपर जाने के? आपको केवल ब्रेकआउट का वेट करना था। जी सर। आपको तो ब्रेकआउट का वेट करना था। तो अगर एक बात समझो, अगर मार्केट कल के हाई से काफी दूर खुला है तो आज बाय नहीं आ सकती। यस। किसकी समझ में आया? आगे समझ में? मार्केट अगर खुलेगा कहीं पर भी,
इतनी सारी जगह कहीं पर भी देख लो, ठीक है। अच्छा ये चांसेस कम होंगे अगर दूर खुला तो उसके बाय के। एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि ये जुलाई, ठीक है, ये जुलाई है और ये 30 तारीख है। 30 तारीख का हाई कौन सा था? ये वाला, राइट? राइट सर, ये वाला हाई था, ठीक है। और आप देखो, सपोज मैं 2 तारीख को बोलता हूं, यहां पर मार्केट खुला, क्या इससे काफी नीचे है? जी सर। बाय आने में टाइम लगेगा, बाय आने में टाइम लगेगा। लेकिन 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख को क्या हुआ? उस हाई के पास में खुला, बाय जा भी सकती थी, जा भी सकती थी, जा भी सकती थी। 4 तारीख को क्या हुआ? 6 तारीख को क्या उसके ऊपर ही खुला? ऊपर ही खुला, हो सकती थी। आगे समझ में? ये बात ध्यान रखते हैं। निफ्टी ने क्या किया? देखो निफ्टी क्या करेगा, देखो क्या दिख रहा है, ट्राई कर रहा है, राइट है। तो क्रूड को कहां आना चाहिए? क्रूड को नीचे आना चाहिए, लेकिन क्रूड का गैप क्या कवर हो गया? अभी नहीं हुआ सर। क्या क्रूड सेलिंग में आ गया? नहीं सर। नो, सेलिंग में नहीं आया, तो आपका मार्केट क्या भाग जाएगा ऊपर? आप बताओ। नो, नहीं भागेगा। तो अभी वेट करो। वैसे भी मेरी बाय कहाँ है? देखो, अगर मैं अपने आप को थोड़ा कूल रखता हूं तो मेरी बाय इसके ऊपर है ना। अगर आएगी तो ओपन के ऊपर तो मैं ले लूंगा भाई, अगर आती है तो। लेकिन क्या मैं नीचे बाय करना शुरू कर दूं? नो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। बहुत काम की होती है सर ये लाइव क्लास जो आप लेते हैं हमारे। कौन सा स्टॉक बोल रहे? इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो का देखो क्या हाल है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये 1 घंटे की कैंडल देखो, 1 घंटे की कैंडल कहाँ नीचे क्लोज हो गई? जी सर। क्या हाई के आसपास है इस समय? नो, नहीं सर। बाय आने के चांस है अभी? नो, नहीं सर। बताए, बाय आने के चांस नहीं है। तो अभी आपको वेट करना है, और जब हाई ब्रेक होगा तो अपनी बाय की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो। बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? मार्केट, जबकि देखो मार्केट क्या यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ले सकता है ना, ले सकता अगर लेना चाहेगा तो। लेकिन मेरे को तो कम से कम ओपन के ऊपर जाने देना है ना इसे। वैसे तो हाई बन गया, लेकिन ओपन के ऊपर कम से कम है, तब तक तो मेरी बाय वैसे भी नहीं है। आ गया पॉइंट? इस बात का ध्यान रखना है। मार्केट ने देखो, ये निफ्टी की तरह चला है, ये इंडिगो निफ्टी की तरह चला है। क्या ये सपोर्ट था? दिख रहे? पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल ब्रेकआउट। ये वापस जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के, अभी नहीं जाएगा। पहले इसको वापस जाने दो, तब जाके इसकी कोई बाय होगी। डन है? चलिए मैं रोकता हूं क्लास।